का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक व्यवसायी को ही गाड़ी में बांस कर रहे हैं। एक गरीब का ही गाड़ी में बांस करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं व्यवसायियों का नेता हूं, गरीब का नेता हूं, और गरीब का जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमारे व्यवसायी हैं जो गरीबों का रास्ता रोक कर रखे हैं रेलवे लाइन से दाल मिल तक। वो कहते हैं कि हम जीतेंगे तो बनवा देंगे। तो 15 साल से जीते हुए हैं बेचारे, 15 साल से नगर पंचायत का दायित्व निभा रहे हैं। एक बार वो चेयरमैन रहे हैं, उनकी पत्नी चेयरमैन रही है, वो खुद उप चेयरमैन रहे हुए हैं। लेकिन आज तक गाली देने वाले कभी गाली देंगे। आपके सामने एक होगा, एक से 2 दिन का पहले का मैटर है, वीडियो आपने चलाया भी अपने चैनल के माध्यम से, देखा भी होगा कैसे वो गाली दे रहे हैं एक व्यवसायी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। डॉक्टर SD प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद। पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। नगर निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मी बढ़ी हुई थी, हालांकि उसमें अभी कई तरीके का मामला भी सामने आ रहा है, लेकिन उसमें जो सबसे पुख्ता बात यह आ रहा है कि जिस तरीके से जो आरक्षित सीट था, उन सारी चीज़ों पे चुनाव आयोग ने जो अपना रवैया अपनाया, उस पर हाई कोर्ट पटना का अभी रोक लग गया है। लेकिन जो जनरल था, जिसपे कोई परेशानी नहीं थी, जो पहले से ही जो कि चुनाव जिस पे लड़ा जा रहा था, उस पर जो भी प्रत्याशी थे वो दमदार तरीके से अपनी लड़ाई को आज भी लड़ रहे हैं। और अब उनको इंतजार है बस उस बात का कि कब उनका मतदान होगा और कब रिजल्ट आएगा। आज हमारे साथ मैरवा में जिस तरीके से हमारे साथ जो सुनील जी हैं, हालांकि इनकी बहू शायद चुनाव लड़ रही हैं, और इस बार जिस तरीके से जनता इनके प्रति अपनी रुझान दिखा रही है, हालांकि बहुत पहले से कैंपेनिंग कर रहे थे, इससे पहले इनकी माँ भी रह चुकी हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को, इस हालात को हम समझने का इनसे प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत करीब जो है कि अब वोटिंग का भी समय आ गया है। अपने आप को ये कहाँ रखे हुए हैं? तो सबसे पहले सुनील जी, स्वागत है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी नगर पंचायत मैरवा की समस्त सम्मानित जो हमारे भगवान बनकर बैठे हैं, उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनसे भी आशीर्वाद लूँगा, अपने चुनाव, अपने चरपाई छाप के लिए आशीर्वाद लूँगा कि वो लोग मुझे विजयी बनाए। विजयी तो बना भी चुके हैं वो लोग, बस उनके चरणों में अपनी मस्तक झुका लेना है, मुझे आशीर्वाद ले लेना है। सुनील जी, फिर हम वही बात अभी फिर आपसे करेंगे कि जो यहाँ की मूल समस्या थी, आप भी गिना रहे थे इससे पहले, आपने भी बताया है, इससे पहले आपको बहुत सारा माहौल यहाँ पे मिला भी था, लोगों ने आपके ऊपर आस्था जता करके आपको एक समय भी दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो आपके विपक्षी हैं, जो सामने वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो कटाक्ष कर रहे हैं, जिस शब्द को लेकर के, जिस बात को लेकर के, उस पर आपका अभी क्या कहना है? देखिए, विकास की गति हमने कहीं कम नहीं किया। कटाक्ष करने वाले, गाली देने वाले कभी गाली देंगे। आपके सामने एक होगा, एक से 2 दिन का पहले का मैटर है, वीडियो आपने चलाया भी अपने चैनल के माध्यम से, देखा भी होगा कैसे वो गाली दे रहे हैं एक व्यवसायी को। आज वो व्यवसायी का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक व्यवसायी को ही गाड़ी में बांस कर रहे हैं। एक गरीब का ही गाड़ी में बांस करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं व्यवसायियों का नेता हूं, गरीब का नेता हूं, और गरीब का जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमारे व्यवसायी हैं जो गरीबों का रास्ता रोक कर रखे हैं रेलवे लाइन से दाल मिल तक। वो कहते हैं कि हम जीतेंगे तो बनवा देंगे। तो 15 साल से जीते हुए हैं बेचारे, 15 साल से नगर पंचायत का दायित्व निभा रहे हैं। एक बार वो चेयरमैन रहे हैं, उनकी पत्नी चेयरमैन रही है, वो खुद उप चेयरमैन रहे हुए हैं। लेकिन आज तक वो रास्ता नहीं बना। लेकिन रास्ता का वो मुद्दा एक बना लेते हैं कि हम जीत जाएंगे तो बना देंगे। 15 साल, 5वां साल मेरे लिए वो बना मैटर। मैंने 1 करोड़ कुछ लाख का टेंडर भी उसका निकाला, लेकिन उन्होंने जेई साहब को धमका कर उस टेंडर को रुकवा दिया। ना तो मेरा उस रास्ते का नाला और रोड दोनों बन गया होता, अभी तक PCC और नल दोनों रोड बना होता। लेकिन केवल वो हमारे प्रत्याशी हैं जो आज कहते हैं कि हम जीतेंगे तो बनवा देंगे। मैंने पब्लिकों को गुमराह करना, वो एक लगता है कि उन लोगों को, मैंने आज के पब्लिक भी बुर्बक है हमारी, बुर्बक बनाकर काम लेना उन लोगों का। सुनील जी, एक चीज़ हम आपको यहाँ हम जानना चाहेंगे कि अभी तो चूंकि प्रत्याशियों की लड़ाई हो रही है, मतलब आप प्रत्याशी हैं, वो भी प्रत्याशी हैं, एलिगेशन लगता है, आरोप लगता है, प्रत्यारोप लगता है, ये सारी चीज़ें हो रहा है। एक बात बताइए कि जिस जनता को आप लोग मतलब कह रहे हैं कि वो मेरे लिए भगवान है, वो सब कुछ समझ रही है, उसके बाद भी भ्रमित होकर के वोट जो दे देता है, पछताने लगते हैं, उसमें आप लोगों का क्या होता है? जरा इसको पहले समझा दीजिए। जी देखिए, बिकने वाले कभी बिक जाएंगे, घर के लोग भी बिक जाते हैं, माँ अलग बिक जाती है, बेटा अलग बिक जाता है, भाई अलग बिक जाता है। बहुत सारे लोग हमारे पास भी आ जा रहे हैं, आकर ही कह रहे हैं कि भैया मेरे पास 10 वोट है, मेरे पास 20 वोट है, मैं 50 वोट मेरे मोहल्ले का है। अरे भैया, अपने वोट का जिम्मेवारी लो ना तुम।
अपनी औरत की जिम्मेवारी लो कि मेरी औरत वोट कहाँ देगी, ये तो अंधा है। जैसे कानून हमारा चलता है ना, आंख पे पट्टी बांधकर अंधा कानून बोलते हैं, वही अंधा कानून का ही वोट है। हम तो भगवान की तरह विश्वास न करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, घंटा डुलाते हैं कि भगवान हमें आशीर्वाद दें, हमारी मन्नत को पूरा करें। वही हाल वोट पे, हम उनको भगवान मानते हैं, वो आज हम उनके सेवक बने हुए हैं, उन पे विश्वास करके हम उनसे वोट मांगते हैं कि भैया हमको देंगे। आज जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं तो मन खुश होता है कि आशीर्वाद दिए हैं, मैं विजयी होऊंगा। रहा बात विकास की और गाली देने की हमारे प्रत्याशियों का, तो उन लोगों को आम बात है, सब लोग अपनी सौदा को बढ़िया कहते हैं, दूसरे के सौदा को बराबर बुरा कहते हैं। आज मेरे साथ अगर गेम नहीं होता तो 4 करोड़ 2.5 करोड़ का फंड मेरा चालू होता अभी तक। 3 घाटों का जीर्णोद्धार मैंने लिखा था अपने फंड से। श्री राम जानकी मंदिर का पोखरा का जो जीर्णोद्धार था, कम से कम 42 लाख रुपए का वो मेरा था। टीवीएस एजेंसी से लेकर मछली अट्टा के आगे तक मेरा 48 लाख का टेंडर था। और एक नंबर वार्ड में जीर्णोद्धार और घाट था, 2 नंबर वार्ड में जीर्णोद्धार और घाट मैंने लिखा था 33 लाख रुपया का, वो दोनों योजना था। 34 लाख कुछ रुपया का मेरे बाबा हरिराम मंदिर का पोखरा का जो पार्किंग बनाना था, सुंदरीकरण था, घाट था वहाँ भी। मतलब ऐसी योजना मैंने लिखा था कि हर वार्ड को अच्छा लगे, हर वार्ड के लोग वहाँ जाएं, 10 आदमी बैठे अपने पार्क में, घाट में बैठे, अच्छा लगे। लेकिन मेरे साथ गेम खेला गया। गेम इसलिए खेला गया कि सरकार ने चुनाव को डायरेक्ट कर दिया। आज जो मेरे साथ सशक्त में लोग थे वो चाहते नहीं थे कि सारा विकास इसके हाथों से हो, तो मुझे गेम खेलकर इस सब मैंने काम को रोका गया। नहीं था, जनता के बीच में मुझे जाने की जरूरत नहीं होती, जनता खुद मेरे पीछे कहती कि भैया आप रहिए, साइड पे रहिए, हम आपके साथ हैं। फिर भी आज भी मेरे साथ में जो सच्चाई मेरी जान गए हैं कि सुनील क्या है क्या नहीं है, तो जनता मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, मुझे लोग आशीर्वाद दे चुके हैं। अच्छा, जो आप अभी बात जो कह रहे हैं, जिस योजना को कहीं ना कहीं हैम्पर किया गया, रोक दिया गया, तो इस रणनीति को आम जनता समझ पा रही है? पूरा समझ पा रही है जनता, हमारी पूरा समझ गई है कि सुनील के साथ गेम खेला गया, सुनील को चलने नहीं दिया गया। जो मेरे साथ थे वही मेरे साथ धोखा करते गए कि अगर सारा विकास सुनील के हाथों हो गया तो हम लोग उड़ जाएंगे हवा में, पंछी की तरह वो लोग, आंधी आएगी छिटा जाते वो लोग, अभी भी छिटाए हुए हैं सब लोग हैं। जनता सबको अपनी समझ गई है। आपको सब 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में जनता हमारी सबको नकार चुकी होगी और सुनील जी का चेयरमैन चरपाई लेकर एकदम जनता अपने घर पे खड़ी होगी। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप किसको अपना चुनौती मान रहे हैं? किसी को चुनौती नहीं मान रहा हूँ भैया, मेरे पीछे कोई नहीं है। जो 1500 वोट पाएंगे वो किन कर ही पाएंगे। जो आजकल कोई कह रहा है कि मैं जीतने के बाद सिलाई मशीन दे दूंगा, कोई लोग घर घर जाकर नंबर दे रहे हैं कि ये नंबर लीजिए, मेरे साथ मिल लीजिए। कोई ले गया नॉमिनेशन में अपने पैसा तर करा महिलाओं को ले गया तो खिलाया तक नहीं, पैसा तो अलग की बात है। हर गांव से महिलाओं को, मैंने पंचायत नगर पंचायत से नहीं, अलग के महिलाओं को बिठा गया कि 200-300 रुपया आपको देंगे, चलिए मेरे नॉमिनेशन में। आ जाने के बाद यहाँ मुँह चुरवा लिया गया। वो महिलाएं गाली देते हुए गई। कई महिलाएं मुझसे शिकायत की कि बाबू देखा नहीं, हम कहने कहाँ गई लो, जाए के रहता आई जाए तू लो हमारे लगे। अगर चुनाव का डेट सही रहा तो मेरा एक रैली भी है 7 तारीख को। 7 तारीख को 2 बजे से मैंने अपनी जुलूस का भी आयोजन किया है। उस जुलूस को, भीड़ को आप देख लीजिएगा, उसी दिन आपको पता लग जाएगा कि सुनील के साथ कितने लोग हैं, क्या हैं, कैसे हैं। खैर, आपका नॉमिनेशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ था, महिलाएं भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, उससे तो यह स्पष्ट हो गया है। और आपने जो एक बात और कहा कि जनता इस बात को समझ रही है। अभी आपके पास कोई ऐसा योजना हो या ऐसा कोई बड़ा मुद्दा हो जिससे नगर पंचायत, खास करके मैरवा के लोग अभी विश्वास कर लें कि सुनील जी को हम लोग मौका देते हैं तो फिर से इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा? सबसे पहले तो मेरा जो 2.5 करोड़ का योजना जो कैंसिल में पड़ा हुआ है, जो कुछ हमारे सशक्त वाले को चलते जिसको चेयरमैन बनना था उनके लिए पीछे पड़ा हुआ है, जो योजना मेरा रुका हुआ है। 3 घाटों का जीर्णोद्धार है, उसके बाद नहीं 4 घाटों का मेरा जीर्णोद्धार है। बाबा हरिराम की नगरी पोखरा का, श्री राम जानकी जो 5 नंबर थाना रोड का पोखरा है उसका जीर्णोद्धार था 42 लाख का। 48 लाख कुछ का मेन नाला का निर्माण था। कुछ हमने कहा कि पार्ट बाई पार्ट, अगर मेन पैसा नहीं मिला तो पार्ट बाई पार्ट अपनी नाला हमने बनवा दूंगा। लेकिन 1 साल से 2021 6वां महीना से उस टेंडर को मैंने क्लियर रोकता गया, पता हो गया कि डायरेक्ट चुनाव होने वाला है। सब लोग मेरे साथ गेम खेलते गए। 1 नंबर में टेंडर था, 2 नंबर में टेंडर था जीर्णोद्धार का। उसके बाद मैंने सोचा कि उसके बाद मेरा ब्लॉक में टेंडर हो जाएगा, घाट का जो पोखरा है उसका भी जीर्णोद्धार करूंगा, गुटनी मोड़ पे करूंगा, तो थोड़ा पैसा इसके बाद ही खर्च होता तो फिर पैसा मैं लगाता। लेकिन सारा मेरे टेंडरों को कैंसिल किया। तो सबसे पहले तो मेरा 2.5 करोड़ रुपया फाइनल होगा, क्लियर होगा। आने के बाद, आने के तुरंत बाद वो टेंडर में जाएगा, वो टेंडर अब होके रहेगा, काम होके रहेगा। उसके बाद जो 2 घाट और है 2-3 का, उसको भी मैं काम कराऊंगा, उसको भी ओके कर दूंगा, जीर्णोद्धार सुंदर सब होगा। रही नाली की समस्या तो 48 लाख का टेंडर मेरा होगा भी। उसके बाद जो बाकी लगेगा फिर मैं 48 लाख 50 लाख 60 लाख जो लगेगा मैं उसको टेंडर करके नाला मैंने क्लियर कर दूंगा। सिवान का सबसे पोटेंशियल माना जाता है भाई आपका मैरवा पंचायत, मैरवा, और ये जो है कि व्यवसायियों का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। चूंकि आप भी व्यवसायी हैं तो यहाँ व्यवसायियों के लिए आप क्या कर रहे हैं? व्यवसायियों के लिए मेरा भगवान मेरे व्यवसायी हैं। आज तक अगर कोई व्यवसायी बता दें कि सुनील ने अगर 1 रुपया किसी से मांगा हो, चाहे कहीं मैंने रंगबाजी किया हो किसी के साथ, जैसे अगर ठेला
वाले को भी अगर कोई बड़ा बाबू कहते थे कि सुनील जी आपके यहाँ बहुत अतिक्रमण है ठेला से, उसको हटवाइए, तो मैं बड़ा बाबू से सीधे हाथ जोड़ता था। जो भी हमारे प्रभारी आते थे, थाना प्रभारी सीओ साहब से भी मैं हाथ जोड़ के कहता था कि सर गरीब लोग हैं, इनको जीने दिया जाए, रोड पे नहीं रहेंगे तो कहाँ कोई दुकान वाला अपने सामने नहीं लगा देता है। पैसा तो वो कमा रहा है, भीतरी भी कमा रहा है, दुकान का ठेला लगवा कर 100-200 रुपया कमा रहा है, तो गरीब जिएंगे कहाँ भाई। मैंने भी ठेला चलाया, मैंने भी उम्र हम बुझा है, तो किसी गरीब को रोड पर से मत हटाइए, उसको रहने दीजिए। और रही बात व्यवसायियों के लिए, तो मेरे पास जगह की थोड़ा सा कमी है, नगर पंचायत में जगह नहीं है कि मैं वेंडिंग जोन बनाकर अपने व्यवसायियों को दे सकूं। लेकिन खैर जितना है उतना ही में मैं साफ सुथरा करके अपने व्यवसायियों की जगह दूंगा, अच्छा खासा दूंगा। उन लोगों के लिए जो भी मेरे दिल से मन से निकलेगा, जो भी बिहार सरकार की योजना, अभी बिहार सरकार की योजना थी कि मैंने कम से कम मैरवा नगर पंचायत में 500 लोगों को 10-10 हज़ार रुपया जो बिहार सरकार की लोन की व्यवस्था थी, मैंने सबको दिया। किसी से कोई एक पैसा की मरोबत नहीं था, मैंने न किसी से कमीशन खाया न कुछ खाया। हम मेरे स्टाफ थे कहीं 150 लोग ले लिए होंगे, उसके लिए मैं न जानता हूं न उन लोगों को पहचानता हूं कौन लिया क्या किया होगा। आपके विरोधी ये बात कहते हैं कि आप बड़े निचले स्तर से उठे हुए हैं, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? अगर आप इतना साफ सुथरा काम किए हैं तो फिर पैसा आपके पास कहाँ से आया? अच्छा ये बताया कि लोग कहें कि बीबी रखे हैं तो बेटा कहाँ से हो गया, तो ये तो गजब की बात हो गई ना। बीबी है तो बेटा कहाँ से हो गया? जवाब दीजिएगा ना आप। ये तो जवाब हम ही ना दे रहे हैं भैया कि अगर कोई कहे कि बीबी रखे हैं तो बेटा कहाँ से हो गया भाई। तो अगर कमा रहे हैं तो पैसा आएगा तो हम रखेंगे, नहीं मेरे पास होगा नहीं। मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि मैं ठेकेदार हूँ, मेरी काम पेशा ठेका है। 5 साल चेयरमैनी किया, इसके पहले भी मैं मंत्री विधायक मंगल पांडे जी थे, मंत्री रमेश सिंह मंगल पांडे मंत्री थे, विधायक जी हमारे थे रमेश सिंह कुशवाहा, उनका काम कराया। सांसद ओम प्रकाश यादव थे, उनसे काम कराया। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, मैंने बहुत और टेंडर वेंडर भी पड़ता था तो मैं टेंडर भी हाँ जनप्रतिनिधियों का काम, उसके बाद ठेका ठंडा बिहार सरकार का मैं लेकर कराता था। भाई आज भी दुकान चलाता है, पापा आज भी चिकना बेचते थे। कुछ दिन जब से भट्टी बंद हुआ तब से हमारा चिकना दुकान बंद हुआ, तो कमाई का स्रोत कहीं से कम नहीं था। चोरी का आरोप तो नहीं लगा मुझे ना कि मैंने किसी का चोरी किया है, किसी से घटियाई करके पैसा लिया, किसी से छीन कर पैसा लिया हूँ, ये तो आरोप मुझ पर नहीं है। एक आरोप भी लगा कि हमने लूटपाट किया है, वो भी आरोप मुझ पर साबित नहीं हुआ कि मैंने लूटा है। जो लूटा उस पर आरोप भगवान खुद लगा दिए, वो खुद मुँह चुरवा कर घूम रहा है, बिट रहा है। तो चुनाव के ऐन वक्त में ही ऐसा क्यों होता है कि जिस प्रत्याशी को लोग देखते हैं कि भाई निकल रहा है तो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का एक माहौल चल जाता है? तो ये सब किसको क्या समझा जाए? इसको स्ट्रेटजी समझा जाए कि कहीं ना कहीं तो उत्साहित हो जाता है वो प्रत्याशी कि भाई अब वाला वो जीत गया। देखिए खीस में कहते हैं ना कि खिसियाइल बिलाई दांते काटे, तब मान जी वही ना हाल होता है। जो नाराज हो जाएगा तो दांते काटेगा, मुझे गाली देगा, वो बुझ रहा है कि मेरा हवा क्या है, तो अब जैसे भी है मुझे नोचेगा, चटेगा, काटेगा। सांप के लात में हाथ मारिएगा तो डंक मारता है, तो वही हाल है उन लोगों का। चलती कुछ नहीं है, बस अब डंक मारना है, सुनील को गाली देना है, सुनील को चोर बनाना है। अपने पीछे कोई नहीं देखता है कि हमारा अस्तित्व कहाँ से आया। माले में रहे, माले में से लूटपाट किए, अपनी दुकान अपनी हस्ती आप कहाँ से आ गए हैं? उनसे वो पूछा जाए कि आपके पास औकात उतना कहाँ था जो आज अपना 4-4 बिल्डिंग ले रहे हैं, सारे गरीबों का धन लूट कर, जमीन लूट कर आगे बढ़े हुए हैं। आज कह रहे हैं कि सुनील के पास कहाँ। सुनील तो मेहनत करके पैसा कमाया है। अगर एक व्यवसायी कह दे कि हाँ 1 रुपया मेरा लेकर दलाली चाहे रंगबाजी चाहे किसी तरह के कमीशन लेकर मैंने किसी से 1 रुपया लिया हो 5 साल में, एक प्रूफ करा दीजिएगा तो जो मैं कहूँ ये कहिएगा, मैं वो तैयार हूँ। हाँ अपने मेहनत के बल पे मैंने पैसा कमाया है, ठेका ठंडा बेच कर अपना पैसा कमाया हूँ। जैसे भी ये 2 रुपया मेहनत करके कमाया हूँ ठेका से। भाई कमाता है, पापा भी कमाए हैं, मेहनत करके हम लोग कमाते हैं। गरीब भी देखे हैं, गरीब से जूझ कर कमाते हैं रुपया। आप अभी नगर पंचायत मैरवा के आम जनता से, वोटरों से क्या अपील करेंगे? मैं सबसे अपने भगवान बने बैठे इंसान से यही प्रार्थना करूंगा कि 10 तारीख को चरपाई छाप पर वोट दें। और इतना लक्की नंबर मिला हुआ है 10 नंबर, 10 तारीख, 10वां महीना, तीनों 10 दल है, 10 है, उस पर विजयी बनाए, हम लोगों को वोट दें और विजयी बनाए, अपने आप को विजयी बने, हमें ना बनाए। नगर पंचायत मैरवा की विजयी बनाए, अपने आप को विजयी बने। मेरी यही अपील होगी सारी हमारे भगवान बने देवता जनार्दन से। बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरीके से सुनील जी ने बहुत ही साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से मैंने अपने आप को स्थापित किया है, गरीबी से जूझ करके मैंने अपने आप को खड़ा किया है। और अगर इस पर किसी तरीके का कोई आरोप लगता है तो जाहिर है कि वो विरोधी खुद इसका जवाब उनको जनता दे देती है। 10 तारीख का इंतजार है, 12 तारीख को किस तरीके से नगर पंचायत मैरवा के आम जनता निर्णय लेती है, अभी तो दिखना बाकी है। आप भी देखते रहिए S24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।